बाइबल व्यभिचार के बारे में क्या कहता है? आइए इस वचन को ठीक से समझते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार न करना। यह पुराने नियम व्यवस्था की आज्ञा है, जो 10 आज्ञाओं में से एक है। इसका अर्थ है कोई भी स्त्री या पुरुष अपने वैवाहिक जीवन के बाहर शारीरिक या मानसिक रूप से किसी और से संबंध न बनाए। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, यहाँ यीशु मसीह अपने अधिकार से बोलते हैं और ये दिखाते हैं कि पाप केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि मन की दशा भी महत्वपूर्ण है। जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इसका अर्थ है कि यदि कोई मन में ही किसी पर वासना की दृष्टि से देखता है, तो वह मन में ही पाप कर चुका है। पाप की जड़ हमारे विचारों और इच्छाओं में होती है, न कि केवल कर्मों में। आंख और हाथ के उदाहरण। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, यह प्रतीकात्मक भाषा है। यीशु यह नहीं कह रहे कि सचमुच अपनी आंख या हाथ काट लो, बल्कि यह कि पाप से बचने के लिए जो भी त्याग करना पड़े, वह करो। आंख, बुरे देखने के विचारों का प्रतीक। हाथ, बुरे कार्यों का प्रतीक। पवित्रता के लिए कठोर निर्णय लेने की जरूरत है। अगर कोई आदत, व्यक्ति या वस्तु तुम्हें पाप में गिरा रही है, तो उसे अपने जीवन से निकाल देना ही बेहतर है, चाहे वह कितना भी प्रिय क्यों ना हो। 1. पाप केवल कर्मों से नहीं, विचारों से भी होता है। 2. हमें अपने मन और आंखों को शुद्ध रखना चाहिए। 3. पवित्रता के लिए बलिदान देना आवश्यक है। 4. अगर पाप को गंभीरता से नहीं लिया, तो उसका अंत नरक में हो सकता है। ऐसे ही और भी बाइबल के वचन को ठीक से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।